दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और शायद ये खबर सुनने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में अब सदस्यता बढ़ाने के लिए जो है वो अब लोगों से मिलने जा रही है कि बीजेपी के साथ जो सदस्यता में जुड़ना चाहते हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं और ये गैर चुनावी मौसम में सदस्यता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक बीजेपी के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये गैर चुनावी मौसम में आउटरीच बढ़ाने का एक जो कह सकते हैं एक्सरसाइज है, जो हर 3 साल में एक बार किया जाता है। और खबरों की माने तो पिछले साल जो किया गया था एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज उसमें 1 करोड़ जो लोग हैं उनको टच किया गया था और इस बार भी 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की जो है वो तैयारी की जा रही है। यानी एक बूथ पर कम से कम 250 लोगों तक जो है वो पहुंच बनाने के लिए ये पूरा तैयारी किया जा रहा है। अब दोस्तों ये कैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की टेंशन बढ़ा सकती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो भी बताएंगे कैसे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 288 विधानसभा सीटें हैं और हर एक विधानसभा सीट पर जो है वो बीजेपी की तरफ से ये किया जा रहा है एक्सरसाइज आउटरीच बढ़ाने के लिए। अब ये माना जा रहा है दोस्तों कि जानकार मान रहे हैं कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2029 में बीजेपी अपने बलबूते चुनाव जीत करके आए, ये सब कुछ कवायद जो है उसके लिए की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 132 के करीब सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जो जादुई आंकड़ा होता है 145 का आंकड़ा छूना, उससे महज कुछ ही सीटें जो है वो कम रह गई थी और बताया जाता है कि अगर 14-15 सीटें और आती तो अकेले बहुमत के सरकार पर बीजेपी जो है वो सरकार बना लेती महाराष्ट्र में। और इसीलिए देखा जा रहा है कि 132 के करीब सीट जीतने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में फुल फॉर्म में नजर आ रही है, सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है और कई कई जगह तो सहयोगी पार्टियों की बात भी नहीं सुन रही है। और इसी का नतीजा है कि एकनाथ शिंदे जो पिछले कई 2-3 हफ्तों से नाराजगी खबरें आ रही हैं, उसकी वजह यही है कि उनकी बात जो है उतनी तरीके से नहीं सुनी जा रही जिस तरीके से 2022 और 23 में सुनी जा रही थी। और बात करें अगर अजीत पवार की, तो अजीत पवार तो बिना शर्त के ही समर्थन देकर के वो तैयार बैठे हैं, क्योंकि जैसा कि यूबीटी के नेता भी कहते हैं और सामना में भी छपा था कि उनकी तो पांचों की पांचों उंगलियां इस समय घी में है। तो ऐसे में अजीत पवार बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ किसी चीज को लेकर के बार्गेनिंग करेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन एक शिंदे अगर कर रहे थे और उनकी नाराजगी खबरें भी आई जब वो बात नहीं मानी गई। खैर, मैं बात कर रहा था जो खबर आ रही है कि सदस्यता बढ़ाने के लिए बीजेपी की तरफ से आउटरीच बढ़ाने के लिए जो बीजेपी के नेता कहते हैं सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। और अब दोस्तों बात यह है कि ये जो सदस्यता अभियान है ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं उनके लिए टेंशन बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि 2029 में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 288 विधानसभा सीटें हैं, हर एक सीट पर 250 कम से कम नए सदस्य जोड़ने की बात सामने आ रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है अपने सदस्य जोड़ो अभियान को लेकर के, तो तकरीबन तकरीबन 1.5 सीआर के आसपास जो नए सदस्यों को जोड़ने में वो कामयाब हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो और बीजेपी अगर अपने दम पर सरकार बनाने के लिए काम कर रही है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में सहयोगी पार्टियों की जरूरत बीजेपी को नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के बाद हमने खासतौर से हम अगर बात करें तो लगातार आपको याद होगा दोस्तों कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2022 में टूट के अलग हुई थी। जो शिवसेना थी, शिंदे अलग हुए थे 2022 में, लेकिन उससे पहले शिवसेना एक हुआ करती थी और लंबे समय से शिवसेना बीजेपी का एक गठबंधन रहा और मजबूती से बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में खड़ी रही। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की तरफ से सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी गई, उसके बाद बीजेपी को यह नागवार गुजरा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में वो आपके सामने है कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ा, या यूं कहें बीजेपी और उद्धव ठाकरे ने दोनों ने एक दूसरे से नाता तोड़ा और जो शरद पवार है और कांग्रेस है उनके साथ में उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली। एक मैसेज देने की कोशिश की गई बीजेपी को कि अगर आप मुझे सीएम नहीं बनाते तो देखिए हम भी सीएम बन सकते हैं और हम सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं। बीजेपी उसके बाद ताक में लगातार बैठी रही और जैसे ही मौका मिला 2022 में आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जब विधायकों के साथ अलग हुए, 145 का आंकड़ा जैसे ही जादुई आंकड़ा छुआ तो तुरंत बीजेपी ने जो है वो सरकार बनाई
एकनाथ शिंदे के साथ में, और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया मौके की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो बार्गेनिंग में माहिर है, और क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा जो है उस समय चर्चा में छाए हुए थे, और उन्हें सीएम बना करके एक मैसेज भी दिया गया बीजेपी की तरफ से कि देखिए हम जिसको चाहे उसको सीएम बना सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है कुछ प्रेशर वाली पॉलिटिक्स खेली गई, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ उस समय, लेकिन उस समय जो है एकनाथ शिंदे सीएम बने। 2 ही साल का, 2 सवा 2 साल का ही खाली जो समय था अगले विधानसभा चुनाव में, और सभी को ये अंदाजा था कि इस बार के विधानसभा के चुनाव के बाद अगर बीजेपी मजबूती से जीतती है, तो वो बीजेपी जो है, जो 2019 से पहले नजर आती थी, वैसी नजर आएगी। और वैसा ही देखने को मिला। जो सहयोगी दलों को 2022-23 में जिस तरीके से बात सुनी जा रही थी, 2024 के बाद वैसा देखने को नहीं मिला। और यही वजह रही कि मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी देरी हुई, नेता नाराज हुए, एकनाथ शिंदे तो गांव भी चले गए। अब इन सबके बीच में जो तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी ये बात जानती है कि सहयोगियों के भरोसे, बार्गेनिंग से अगर दूर रहना है और मान मनोबल से अगर दूर रहना है, तो महाराष्ट्र में कैसे भी करके अपने दम पे सरकार बनाना होगा। नहीं तो 2022 में जिस तरीके से सरकार बनी, या 2024 में जिस तरीके से खींचतान चल रही है, अगर इन सबसे ऊपर उठना होगा तो अपने दम पे सरकार बनाना होगा। और इसी के तहत अगर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, तो जाहिर तौर पर ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है एकनाथ शिंदे के लिए और अजीत पवार के लिए। तो ऐसे में अजीत पवार जो है वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे के लोग को अगर ये खबर मिलेगी तो वो उनके मन में पॉजिटिव नेगेटिव क्या ख्याल आएंगे, तो वही जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो खबर है, ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जा सकता। हाँ, बीजेपी के लिए ये अच्छी रणनीति मानी जा सकती है आने वाले समय के हिसाब से। और जैसा कि चंद्रशेखर बावनकुले कहते भी नजर आए, उनका बयान भी मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो हर समय एक्टिव रहते हैं, रेस्ट नहीं करते, लगातार काम करते रहते हैं। और चुनाव के बाद भी हमने देखा कि लगातार बीजेपी को जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो हालांकि नए-नए उद्घाटन कर रहे हैं, अभी नए-नए जो परियोजनाएं हैं उसकी बात चल रही है, लेकिन कब तक वो तमाम चीजें होंगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी मैंने खबर आपको बताई दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि कितने बड़े लेवल पर नए सदस्यों को जोड़ने की बात की जा रही है बीजेपी से। बीजेपी से बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में जब नए सदस्य जुड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर अगर इसका फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिलता है, तो जाहिर तौर पर फिर बीजेपी अगर ज्यादा सीट जीतती है, क्योंकि अभी 132 सीट जीतने के बाद जो कुछ भी देखने को मिला, अगर अकेले बहुमत में आती है, तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बात तो बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी, इसकी पूरी पूरी आशंका है। तो ये खबर बिल्कुल भी बीजेपी के सहयोगियों के लिए देखा जाए तो शुभ संकेत तो नहीं कह सकते। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।